Hello friends, my name is Smriti Singh. I am DPharm first year student studying from Book with Teacher apps and books. So let's start today's presentation. My today's presentation is based on drugs acting on central nervous system. जैसे कि हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। सो अब पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम लोग ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे देखेंगे। तो पहला है एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया हम लोग मेजर और माइनर सर्जरी में दिया जाता है जो कि पेन सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक लोकल एनेस्थीसिया और एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया जो है वो पेन सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी पे, यानी हमारी मतलब माइनर सर्जरी करने में हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। और जनरल एनेस्थीसिया हम लोग मेजर सर्जरी ऑपरेट करने में यूज होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया। सो एनेस्थीसिया जो है वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिस पे क्लासिफाइड होता है दो पार्ट्स में। पहला है इनहेलेशन और दूसरा है इंट्रावेनस। तो इनहेलेशन जो है वो दो पार्ट्स में अगेन डिवाइडेड है। पहला है गैसेस जिसके एग्जांपल्स हैं नाइट्रस ऑक्साइड और एथिलीन, और दूसरा है वोलेटाइल लिक्विड्स, एग्जांपल्स हैं डाइइथाइल ईथर एंड ट्राइक्लोरोइथिलीन। फिर इंट्रावेनस, इंट्रावेनस के एग्जांपल्स हैं थियोपेंटल सोडियम और केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। सो एनेस्थीसिया का ड्रग देखते हैं। तो केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसको हम लोग टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखना चाहिए। कंडीशन है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में इसे स्टोर करना चाहिए। फॉर्मुलेशन लिक्विड सॉल्यूशंस यानी पैरेंटल्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ब्रांड नेम इज केटमीन और एनकेट। इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट है सेडेटिव और हिप्नोटिक्स। सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने में यूज करते हैं हम लोग। सेडेटिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पेशेंट को काम करने और रिलैक्स करने में हेल्पफुल होता है और टेंशन और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एक स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, ये स्लीपिंग पिल्स की तरह होते हैं। इंसोम्निया कंडीशन यानी स्लीपलेसनेस जब हमें होती है, यानी स्लीप नींद नहीं आती, तब हमें हिप्नोटिक्स दिया जाता है। दोनों के ड्रग्स जो है वो सेम होते हैं, दोनों बस इतना डिफरेंस होता है कि दोनों के डोज क्वांटिटी में होते हैं। अगर हम लोग जो ड्रग का डोज है लो क्वांटिटी में तो वो सेडेटिव की तरह वर्क करेगा, और हिप्नोटिक्स, और अगर हम लोग ड्रग का क्वांटिटी बढ़ा देंगे यानी हाई कर देंगे तो वो एज अ हिप्नोटिक काम करेगा। So let's see the drugs related to sedative and hypnotic. For phenobarbital, so it should be stored in the well-closed container और temperature है 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मुलेशन ओरल एलेक्सर और टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ब्रांड नेम इज लुमिनल एंड सॉल्फोटोन। इट इज यूज्ड एज सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स और इट इज यूज्ड एज सेकंड इज एंटी लेप्रोटिक। लेप्रोसी एक स्किन डिजीज होता है जिसको हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग देके ये यूजफुल होता है। नेक्स्ट है एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि साइकोसिस को ट्रीट करने में इट इज यूजफुल। साइकोसिस एक ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें पर्सन जो है वो रियलिटी के साथ कांटेक्ट लूज कर देता है। इसके मेजर सिम्टम्स होते हैं हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। हेलुसिनेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पर्सन है वो उसे ऐसा कुछ दिखाई देता है या फिर सुनाई देता है जो कि रियल नहीं होता है। डेल्यूजन इज मीन्स फॉल्स बिलीफ, यानी ऐसा कुछ बिलीव हो जाना, सोचना जो कि रियल नहीं होता है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, जो पर्सन है वो नॉर्मल पर्सन की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करता है। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स इट इज यूज्ड टू ट्रीट द बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन, यानी एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होते हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर को और डिप्रेशन को ट्रीट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल रिलेटेड टू दिस ड्रग हेलोपेरिडोल। सो इसे हमें 25 डिग्री के ऊपर स्टोर नहीं करना चाहिए और इसे हमें लाइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर्मुलेशन टैबलेट्स ओरल कंसंट्रेशंस के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ब्रांड नेम इज हेलोडोल। इट इज यूज्ड टू ट्रीट द साइकोसिस। एंटी कन्विंसिंग ड्रग या फिर हम इसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एपिलेप्सी को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो है पर्सन जो है कॉन्शियसनेस को लूज कर देता है, अनयूजुअल बॉडी मूवमेंट्स होते हैं और साथ ही साथ ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी, मतलब हमारे बॉडी में जब एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है न्यूरॉन्स का तब ये एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं, निमर्गी के दौरे आते हैं। Example drug related to this phenytoin. It should be stored in tightly closed container. Brand name is phenytoin sodium, dilating extended release tablet. Formulations: capsule, tablets, oral suspensions, injections की injectable solutions,
के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट द एपिलेप्सी। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, तो ये डिप्रेशन को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। ऐसा माना जाता है कि जो डिप्रेशन है वो मोनोमाइंस का जब हमारे बॉडी में इम्बैलेंस होता है तब डिप्रेशन कोई पर्सन को होता है, और ये जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होते हैं वो मोनोमाइंस के इम्बैलेंस को बैलेंस कर देते हैं और हमें डिप्रेशन को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। Drug related to this is fluoxetine, so it should be stored at between the 15 to 30 degrees Celsius in airtight container. Formulations tablet capsule solutions के फॉर्म में मिलता है। ब्रांड नेम इज Prozac, Serpin, etc. It is used to treat the depression. So thank you so much. I hope you like my presentation.